करवा चौथ का दिन यदि आप सोचते हैं कि पति की मात्र लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और 16 श्रृंगार किए जाते हैं, मात्र इतना ही करवा चौथ का दिन होता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के व्रत को समझिए कि करवा चौथ के व्रत का आध्यात्मिक और साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ये रखा क्यों जाता है, होता क्या है। करवा चौथ का दिन शरद पूर्णिमा के चौथे दिन होता है। अब शरद पूर्णिमा, इसके लिए आपको शरद पूर्णिमा को समझना होगा। आप शरद पूर्णिमा से पहले पूर्णमासी को समझे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है, और जब चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसे सुपर टाइड भी कहते हैं। ऐसा आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। अब शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके कारण उस दिन को सुपर मून भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत पास होने के कारण। जब पूर्णमासी के दिन हाई टाइड आ रही है, ज्वार भाटा आ रहा है, तो सोचिए शरद पूर्णिमा के दिन और भी चंद्रमा करीब आ गया तो ज्वार भाटा आना और ज्यादा निश्चित है। क्या होता है कि चंद्रमा जल तत्व का प्रमुख स्रोत होता है और समुद्र में जल की अधिक मात्रा होती है। तो जो चंद्रमा की तरंगे हैं वो जल को एक्टिवेट कर देती हैं, जल तत्व को स्ट्रोंग कर देती हैं। जल तत्व में ऐसी ऊर्जा का प्रवाह आ जाता है कि उसमें हिलोरे लगने लग जाते हैं, जिसे हाई टाइड कहते हैं। अब सेम केस स्त्री के मैटर में समझिए। स्त्री के अंदर, पुरुष और स्त्री, इस धरती पे दो प्राणी हैं। स्त्री के अंदर सबसे ज्यादा जल तत्व की मात्रा है। उसी जल तत्व की अधिकता के कारण स्त्री का मासिक आता है। उसी जल तत्व की अधिकता के कारण स्त्री का स्वभाव में चंचलता ज्यादा रहती है। उसी जल तत्व की अधिकता के कारण ही स्त्री अपने गर्भ के जल में एक प्राणी को जन्म दे पाती है। जब समुद्र में चंद्रमा की ऊर्जा इतनी ज्यादा आवेशित हो जाती है तो स्त्री की जो जल तत्व है उसको भी एक्टिवेट कर देती है। अपने जल तत्व की ऊर्जा इस समय चरम पर होती है कि स्त्री के शरीर के अंदर। अब उस जल तत्व की ऊर्जा को किस रूप में इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप कहेंगे शरद पूर्णिमा का दिन ही क्यों नहीं चुना, उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्यों नहीं चुने, सिर्फ चतुर्थी का क्यों चुना। तो चतुर्थी का दिन जो होता है वो भगवान श्री गणेश उसके स्वामी है। हमारे शास्त्रों में हर तिथि के एक देवता होते हैं। जो चतुर्थी का दिन होता है वो भगवान गणेश की ऊर्जा का दिन होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों ऊर्जाओं को किस प्रकार से सम्मिलित किया कि स्त्री के शरीर में जब जल तत्व की मात्रा अपने चरम पर है, उसको चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के यहाँ एक नया आयाम, एक नई ऊर्जा, सभी विघ्नों को हरने वाले उस दिन इस्तेमाल करने के लिए चतुर्थी का दिन चुना गया है, ठीक है। अब स्त्री के शरीर में जो जल तत्व की मात्रा होती है, आप कहेंगे कि फिर तो स्त्री अपनी जल तत्व की चरम सीमा पर होती है, वो अपनी ऊर्जा से किसी की भी तकलीफ को दूर कर सकती है, सिर्फ पति ही क्यों? क्योंकि पति ही वह प्राणी होता है स्त्री के जीवन में जो उस जल तत्व को एक्टिवेट करता है। एक पुरुष से मिलन के बाद ही स्त्री के शरीर में गर्भ में जीव की उत्पत्ति हो पाती है ना। उसका जल तत्व एक्टिवेट कहाँ से हो रहा है? पुरुष से हो रहा है। यहाँ पे पुरुष शिव का अंश है और स्त्री शक्ति का अंश है। जिस प्रकार शिव और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है, उसी प्रकार पुरुष और स्त्री के मिलन से भी नई सृष्टि का निर्माण होता है ना। आप बच्चे को जन्म देते हैं, एक आपका परिवार बनता है, वो आपकी सृष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष शिव अंश होता है और स्त्री शक्ति अंश होती है। जब स्त्री शक्ति अंश हो गई, एक नई सृष्टि की निर्माण करता हो गई, तो वो सृष्टि के निर्माण करने वाले अर्थात अपने पति को, और जिस सृष्टि को उसने जन्म दिया अर्थात अपनी संतान को, उन दोनों के जीवन की हर परेशानी को इस दिन दूर कर सकती है। चाहे उसके जीवन में कुंडली में कुछ भी लिखा हो उसके पति बच्चों की, इतनी क्षमता होती है इस करवा चौथ के व्रत के दिन। अब आप कहेंगे उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना आपको क्या होगा? उसके लिए देखिए इसमें कुछ मंत्रों का जाप दिया जाए, कुछ मंत्रों का जाप करना होता है, एक विशेष मंत्रों का। अब वो मंत्रों का जाप में ऐसे सोशल मीडिया पे आपको नहीं डाल सकता कि कोई भी उस मंत्र का कैसे भी यूज करे, मिस यूज करे। देखिए सोशल मीडिया है, इस वीडियो को देखकर ना कोई भी दूसरा लोग सिर्फ वो क्या करेगा, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, विधि नहीं बताएगा, वो क्या करेगा, अपनी हेडिंग लगा देगा कि इस मंत्र को जपने सारे कष्ट दूर होंगे, और लोग उस मंत्र को आधा अधूरा ज्ञान, ऐसे छोटे छोटे आधे अधूरे ज्ञानों से ही हमारा समाज का जो हमारे शास्त्रों ज्ञान है ना वो अव्यवस्थित हो चुका है। इसलिए उन मंत्रों की जानकारी सिर्फ उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो इच्छुक हो, वो कमेंट कर दे कि हमें जानकारी चाहिए। उन्हें मैं विस्तार में एक्सप्लेन कर दूंगा कि किन मंत्रों का जाप करना है। किंतु उसके लिए सामान क्या चाहिए होगा? देखिए उसके लिए सामान चाहिए होगा एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल किस लिए? क्योंकि स्त्री उस दिन अपने जल तत्व की ऊर्जा का उपयोग लक्ष्मी रूप में कर सकती है। उसके घर परिवार में जो भी
धन संबंधी तकलीफें हैं या जो बरकत संबंधी तकलीफें हैं, वो एकाक्षी नारियल को सिद्ध करके वो दूर कर सकती है। उसके बाद चाहिए होंगे गोमती चक्र, कमल गट्टा, रोली, मोली, हल्दी और एक चांदी की चौरस टुकड़ी। उसके वजन की या साइज की कोई शर्त नहीं है, एक चांदी की ठोस चौरस टुकड़ी होनी चाहिए और एक रुमाल जितना लाल कपड़ा और चावल थोड़े से। यह सामग्री की आपको जरूरत होगी। इसमें आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, किसी बाबा की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने जीवन की तकलीफों को दूर करने के लिए स्त्री इस दिन खुद शक्ति रूपा होती है। यदि वो अपने पति और बच्चों की जीवन की तकलीफों को दूर करना चाहती है तो जो सामग्री आपको बताई है, इस सामग्री को आप ले लेना। इसमें ध्यान रखना, एकाक्षी नारियल के नाम पे बाजार में बहुत कुछ कूड़ा मिल जाता है, तो यदि आपको एकाक्षी नारियल नहीं मिलता तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये सामग्री में शुद्धता होनी चाहिए तभी वो काम करेगी, ठीक है। तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, किंतु सामग्री ओरिजिनली लेना, क्योंकि बाजार में पूजे हुए एकाक्षी नारियल मिलते हैं जो सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। तो इस भ्रम में मत रहना कि यहाँ सस्ते मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, इससे दूर रहना। और आप इस विधि को करना चाहते हैं और इसमें कपूर भी और ऐड कर लेना आप, और इस विधि को आप करना चाहते हैं तो इस सामग्री को व्यवस्थित कर लेना। और आप हमारे दिए गए नंबर पर या कमेंट में हमसे जानकारी ले सकते हैं कि हमें किन मंत्रों का जप करना होगा, किस प्रकार से इस विधि को प्रयोग में लाना होगा। आप एक बार इस करवा चौथ को इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए, निश्चित ही आप ताज्जुब करेंगे कि एक स्त्री में कितनी शक्ति है। जो अब बोलने में हम हमारे समाज में ना लोग बोलते हैं कि स्त्री शक्ति है, कंजकों के रूप में पूजते हैं, किंतु स्त्री का वो सम्मान नहीं देते, स्त्री को वो स्थान नहीं देते। उसे लक्ष्मी बोला जाता है किंतु लक्ष्मी के रूप में उसकी शक्ति का उसने खुद भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो करवा चौथ का यह दिन वो दिन है जब स्त्री को पता लगेगा कि हाँ, वो वास्तव में लक्ष्मी भी है, वो वास्तव में काली भी है, वो वास्तव में दुर्गा भी है। वो अपने परिवार की, बच्चों की हर तकलीफ को इस दिन दूर कर सकती है। वो दिन है करवा चौथ का दिन, ठीक है। तो जानकारी क्या मंत्र जपने हैं और क्या विधि का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप चाहे इस नंबर पे फ़ोन कर लेना या कमेंट में मुझसे जानकारी प्राप्त कर लेना। जय श्री कृष्ण, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।